اور उसने अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेटी हो तो ये इस बात की तरफ यकीन दहानी कराती कि वो एक काबिल और ज़हीन शख्स है। किसी भी गली को तमीर करवा के उस गली के सारे वोटों को अपने नाम करवा लिया जाता है। अगर पाकिस्तानी मुआशरा ज़हीन और काबिल लोगों की कदर करता है तो फिर न जाने क्यों वोट देते वक्त हम इन तमाम बातों को भूल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वोट किसी मुल्क की तकदीर को बदल सकती है। वोट किसी भी मुल्क के शहरियों को इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि वो अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी हुकूमत को कायम करे। हुकूमत जो भी फैसले ले उसमें अवाम की मर्जी शामिल है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। यही वजह है कि हम सबको ये फैसला करना है कि हमने अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करना है। मैं वोट किसको दूंगा के लिए अपनी ज़िंदगी के तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए सोचो फिक्र के साथ फैसला करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे बरादरी का निज़ाम बड़ा मजबूत है, लोग अक्सर बरादरी की वजह से अपने रिश्तेदारों को वोट देंगे या फिर ये देखते हैं कि उनके ज़ाती मफादात क्या है, कौन सी गली कौन सा मोहल्ले में कौन सा तरक्याती काम होना है। किसी भी गली को तमीर करवा के उस गली के सारे वोटों को अपने नाम करवा लिया जाता है। मेरे ख्याल में वोट का इस्तेमाल मुल्की मफाद के लिए करना चाहिए। अवाम को मुल्की सतह पर सोचना चाहिए। हमारा मुआशरा काबिल और ज़हीन लोगों की बहुत ज़्यादा कदर करता है। जहाँ पर भी कोई काबिल शख्स पाया जाता है लोग उससे मशवरा लेना पसंद करते हैं। अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए ऐसे लोगों से मिलना, उनसे मशवरा लेना, उनके साथ उठना बैठना लोगों की अवलीन तरजीह होती है। अपने बच्चों को ऐसे लोगों की मिसालें दी जाती है। इसके अलावा आप देखें किसी भी नेशनल या मल्टी नेशनल कंपनी में जब किसी शख्स ने काम करना होता है या कोई शख्स नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो उसके तजर्बे को देखा जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देखा जाता है। ये देखा जाता है कि वो शख्स किस हद तक काबिल है कि अगर कंपनी कुछ जिम्मेदारियाँ इसको दे तो वो किस हद तक निभा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत सिलेक्शन से ये कंपनी को नुकसान दिला दे। खदशा ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर गलत शख्स का इंतखाब कर लिया जाए तो आने वाले वक्तों में ये कंपनी को शदीद नुकसान दे। अगर हर जगह पे सरकारी, नीम सरकारी या निजी अदारे हों, वहाँ पर किसी शख्स की काबिलियत को मद्देनजर रखा जाता है, किसी शख्स की काबिलियत और तजर्बे को मद्देनजर रखा जाता है, देखा जाता है कि वो कितना फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ साथ उसके किरदार और उसकी ईमानदारी पर भी कोई भी अदारा गहरी नजर रखता है। अगर कोई ईमानदार और नेक शख्स होगा तो कोई भी अदारा ऐसे शख्स को कदर की निगाह से देखता है। अगर पाकिस्तानी मुआशरा ज़हीन और काबिल लोगों की कदर करता है तो फिर न जाने क्यों वोट देते वक्त हम इन तमाम बातों को भूल जाते हैं। वोट देने से पहले मेरे ख्याल में ये देखना चाहिए कौन सा शख्स काबिल है, ज़हीन है और अहल है, और इसको परखना इंतहाई आसान होता है। इसके लिए आप किसी भी सियासतदान की बैकग्राउंड को पढ़ सकते हैं, उसकी जिद्दोजहद को देख सकते हैं। ये देखें कि उसके सियासत में आने के बाद या सियासत से पहले उस शख्स के कितने ऐसे काम हैं जो उसने अपनी मेहनत से हासिल किए। अगर कोई शख्स अपनी मेहनत के बलबूते पर किसी भी जगह पर अपना मुकाम बनाता है तो यकीनन ऐसे शख्स को कदर की निगाह से ही देखा जाएगा। ये भी देखें कौन सा सियासतदान जिस पर करप्शन के इल्ज़ाम नहीं है। ये देखें कि कौन सा ऐसा सियासतदान है जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए वक्फ की है। इसकी सीवी में कामयाबियों की एक लंबी फहरिस्त है जिसे उसने अपने दिल दाद की मेहनत से हासिल किया। अगर आप अपने मुल्क के तमाम सियासतदानों पर नज़र दौड़ाएं और उनमें से कोई ऐसा शख्स आपकी नज़र से गुजर जाए तो यकीनन वोट उसी को देना बनता है। ये भी देखा जाए कि वो शख्स आवाम को सही रास्ता दिखाता है या सब वो आवाम के लिए कितना काम कर रहा है। क्योंकि जो लीडर और रहनुमा होता है वो मुल्की मफाद के लिए काम करता है, वो अपने ज़ाती मफादात को ऊपर से पुश डाल देता है। मुल्की मफादात के सामने ऐसे शख्स को लाजमी अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो लिहाजा वोट डालने से पहले हम पाकिस्तानी को चाहिए कि ऐसा कौन सा शख्स होगा। वोट डालने से पहले तमाम लोगों की तलीमी काबिलियत के साथ साथ उसकी कामयाबियों के सिलसिले को भी मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा यकीन है कि अगर किसी शख्स ने सही तरीके से और अच्छे तरीके से तालीम हासिल की हुई हो तो ऐसी तालीम से उस शख्स की सोच को वसअत मिलती है और उसने अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेटी हो तो ये इस बात की तरफ यकीन दहानी कराती है कि वो एक काबिल और ज़हीन शख्स है तो कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है। शुक्रिया।